बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। इमरान खान की मकबूलियत से इस वक्त ताकतवर हल्के और हुकूमत पूरी तरह परेशान है। 2 साल कैद की सजा और 5 साल सियासी पाबंदी। आज एक खतरनाक कानून पास हुआ है जिस पर मीडिया उस तरीके से बात नहीं कर रहा। इसके अंदर क्या आम पॉइंट्स हैं, जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह की आज कार्रवाई डाली गई है। जज दिलावर खान का कच्चा चट्टा खुला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। दुबई के अंदर जरदारी और नवाज शरीफ के माबैन एक मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद क्या खबर छोड़ी गई है ये भी आपके सामने रखना है। इंतहाई आम डेवलपमेंट है, इस पर तफसील से बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त लगता यह है कि निगरान हुकूमत कौन बनाएगा, ये सबको पता है कि ये ताकतवर हल्के बनाएंगे। कितने अफसोस का मकाम है कि एक तरफ वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन का आईनी किरदार होता है, लेकिन वो बेचारे भी इतने बेबस हैं। मुशावरत का सिलसिला हर जगह पे शुरू है। निगरान वजीर आजम के लिए राजा रियाद ने किसके कहने पर क्या नाम पेश करने हैं और अगला टिकट नून लीग का उन्होंने लेना है। इतना बड़ा मिजाक पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के अंदर शायद पाकिस्तान के अंदर भी नहीं हुआ। अगरचे पाकिस्तान में जमहूरियत एक तमाशा है और बहुत बड़ा आवाम को फरेब देने का एक जरिया है। बैन अल-अक़वामी जो बरादरी है उसकी आंखों में धूल झोंकी जाती है, लेकिन ये नंगा नाच कम अज कम पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर नहीं देखा गया। अब जो मुलाकात जरदारी और नवाज शरीफ की हुई है, ये नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद जो खबर दी गई है, अब ये मैं आपको एक चीज बता दूं। दुबई के अंदर आप रहते हैं या आप अबू धाबी में, यूएई की जिस रियासत के अंदर भी, तो यहां पर यूरोप जैसे मामलात नहीं है कि आप बाहर खड़े हो जाएं और रिपोर्टर जो है वो माइक पकड़ा हो और जनाब नवाज शरीफ अभी निकल रहे हैं, अभी अंदर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। चूंकि वहां पे यूरोपीय ममालिक में सियासी सरगर्मियां होती हैं और ये जो अरब ममालिक हैं, यहां पे कोई भी बगैर वजह के कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये जो भी खबरें नवाज शरीफ और जरदारी उनके माबैन आ रही है, और मैंने अभी 2 दिन पहले एक टीवी के रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के, मैंने उनसे पूछा यार कोई खबर है तो बताएं आप क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी हमें भी नहीं पता, ना ही वो कोई दावत देते हैं। अपने 1-2 बंदों को जो उन्होंने खबर देनी होती है उसके जरिए वो आगे सारी चीज फैला दी जाती है। तो लिहाजा ये जो खबर है आप यूं समझिए कि जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद खुद ये बामी रजामंदी के साथ ये तासर दिया गया है। जरूरी नहीं है कि ये सच हो। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि 2 बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं में दुबई में तवील मुशावरत जारी है, मगर अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हो सका। अलबत्ता इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर कराने पर इत्तफाक है। अब निगरान वज़ीर आज़म पर इत्तफाक होना भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि निगरान हुकूमत वज़ीर आज़म बनाने के लिए एक तीसरी ताकत है जो नजर नहीं आती, लेकिन वो निजाम चलाती है। इसलिए इन बेचारों के पल्ले है भी कुछ नहीं। दुबई में मौजूदा सियासी बैठक से मुंसलिक मोतबर जराये का कहना है कि मुल्क में मुआशी इमरजेंसी पर भी गुफ्तगू हुई, जिसके तहत इलेक्शन को 6 माह के लिए मौखर करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई है। मगर सियासी निजाम की पुख्तगी और इस्तेहकाम के लिए दोनों सियासी रहनुमा इंतखाबात कराने के हक में भी हैं। अब ये अगर दोनों रहनुमा 6 महीने इलेक्शन ताखीर करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, बल्कि उनको कोई ना कोई शायद मैसेज पहुंचाया गया है। उनको भी एतमाद नहीं है। यानी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए गूंगे बहरे और बेइख्तियार लोग, उनको अंदाजा ही नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे नहीं होंगे, उनको भी नहीं पता। बाकियों की तो आप छोड़ें। दुबई में मौजूदा सियासी बैठक से मुंसलिक मोतबर जराये का कहना है कि मुल्क में मुआशी इमरजेंसी पर भी गुफ्तगू हुई है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तवील बैठक पीर की रात हुई है। इंतहाई मोतबर जराये ने तस्दीक किया कि मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा है एक मकामी बड़े होटल के अंदर मीटिंग रूम में। लेकिन मजीद जो है वो भी कुछ हो सकता है। अभी जो मुशावरत है वो जारी रहेगी। तो लिहाजा निगरान वजीर आजम पर तो इत्तफाक नहीं हुआ और इनसे होना भी नहीं है, क्योंकि एंड पे जो राजा रियाद ने पर्ची निकाल दी है और फिर एक पे जो इत्तफाक है वो होना है। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज समाअत की इमरान खान की मुख्तलिफ दरखास्तें
एक तो तोशाखाना का जो केस है वो जज हुमायूं दिलावर खान उन्होंने वो शुरू किया हुआ है, उनको बहुत जल्दी है, उन्होंने वारंट गिरफ्तारी की धमकी दी, सारा कुछ किया, लेकिन आज बहरहाल ये केस मुलतवी कर दिया गया है। उसकी बड़ी वजह पीर तक तोशाखाना केस की समाअत बड़े भारी दिल के साथ इन जज साहब ने मुलतवी की है और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया और उसके बाद आज अभी चूंकि उस वक्त तक जब चीफ जस्टिस आमर फारूक इसकी समाअत कर रहे थे उस दौरान तक चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी आर्डर नहीं आया था, तो लिहाजा जज साहब ने इधर उधर की बहुत सारी बातें की, लेकिन इसके साथ खास तौर पर जो है वो उन्होंने जो बात की, अब तो तहरीरी हुक्मनामा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जारी हो गया है, उसके अंदर उन्होंने जो है वो बात की है कि इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के हवाले से चीफ जस्टिस आमर फारूक ने समाअत की। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत के सामने पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई ने अपील पर फैसले तक ट्रायल रोकने की इस्तदा भी कर रखी है। अब ये इस्तदा उनकी मंजूर नहीं हुई, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है तो हम देखते हैं, अभी आया नहीं है, इंतजार कर लेते हैं। फिर 2 बजे तक इंतजार किया गया। फिर यहां पे बताया गया कि मुख्तलिफ दरखास्तें, और उनके अंदर एक दरखास्त यह है कि जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनका एक फेसबुक पेज था, जो अकाउंट है, वहां से इमरान खान के खिलाफ मुसलसल नफरत अंगेज जो पूरा एक बयानिया है वो चलाया जाता था, तज़हीक अमेज, बदतमीजी पर मबनी, बद इखलाकी पर मबनी ये जज साहब जो है वो पोस्ट करते थे। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला FIA के साइबर क्राइम जो है वो दायर है देखेगा, तो उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। बाकी भी आपकी अपीलें इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो फिर हम बात करेंगे। तो इस पूरे मामले के अंदर जो आज सबसे ज्यादा डिस्कशन हुई है वो जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर, उनका फेसबुक पेज, उनका कंडक्ट, उनकी जल्दबाजी, उनका दोबारा जल्दी फैसला करना, ट्रायल के अंदर जिस तरह वो रवैया अपना रहे हैं, तो उनके कंडक्ट पर काफी आज जो है वो गुफ्तगू हुई है। लेकिन मैंने जो आपके सामने रखना है वो चीज बड़ी आम है और वो एक नया कानून है जिसको इस तरीके से शायद अभी बहुत सारे लोगों को इसकी संजीदगी का अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है, ये मेरी राय है कि ये सिर्फ इमरान खान के लिए कानून साजी की गई है इन हालात के अंदर। बाकी या तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए जब कहा जाएगा तो ज़ाहिर है वो कहेंगे ये तो जनरल कानून है और इसके अंदर जो आर्मी चीफ साहब को इख्तियार दिया गया है और वजीर आजम या किसी भी सियासी जो ओहदेदार है उसके लिए जिस तरह इसके अंदर जो है उसको बांधा गया है वो बड़ा दिलचस्प है। और इससे अंदाजा होता है कि इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए एक बुनियाद मुहैया की गई और ये है वो पार्लियामेंट, ये है वो मेंबरान जो पाकिस्तान के अंदर वोट लेकर आते हैं या वो इनडायरेक्ट मुंतखब होकर सेनेट में आते हैं, लेकिन उनको अवाम का ख्याल नहीं होता। जब वो पहुंचते हैं तो वो खास अंदाज के अंदर मकासद के तहत कानून साजियां करते हैं। अब ये कानून ये बनाया गया है, चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास हुआ है जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर के लिए पेश किया है जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया है। यानी ये बिल पेश हुआ है और बिल मंजूर भी हो गया। बिल के मतन में क्या है ये आपको बताता हूं ताकि अंदाजा हो। बिल के मतन में यह है कि सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। यानी यहां पे क्या मतलब है, यानी ये कानून जो है आर्मी चीफ के कहने पे क्यों भाई, यानी आप सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो आर्मी चीफ को बना रहे हैं और दूसरी तरफ अगर कोई वजीर आजम हो, कोई वजीर दिफा हो, वजीर खारजा हो, उसको आप उसके भी कम वेटेज दे रहे हैं क्यों भाई। यानी यहां पे अब इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए जो साइफर अवाम के अंदर लहराया या उसका तर्जमा लहराया, ये खुफिया मामला था, ये सीक्रेट था, लेकिन ये मुल्की मफाद के खिलाफ भी हुआ, ये फौज के खिलाफ भी हुआ, लिहाजा आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई की तरफ ये पूरा कानून इस खास मौके पर इस वक्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इमरान खान के खिलाफ एक कानून साजी है। अच्छा, मतन में कहा गया सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाजत से
इंकशाफ करने वालों को सजा नहीं होगी। यानी अगर जनरल आसम मुनीर साहब और उनके जो बाकी लोग हैं उनमें से उनकी इजाजत से अगर कोई करे, वो बिल्कुल उन पर कोई कानून लागू नहीं होगा, उनको कोई टेंशन नहीं है। सियासी जो हुक्मरान होगा उसको रगड़ेंगे। ये बिल जो है वो हुआ है पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। फिर कानून के अंदर है कि इस कानून के मतहत शख्स सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा, यानी 5 साल सियासी पाबंदी, वो हिस्सा नहीं ले सकेगा ताकि बंद किया जाए इमरान खान को। ये आप अंदाजा करें आखिरी जाते जाते किस तरह की गेमें डाल रहे हैं कि 5 साल वो ना गुफ्तगू कर सकता है। आपने टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगाई, हर जगह पाबंदी लगा के अपने मालचिए, कड़छे, चमचे उनको बिठा के, तो आप इस वक्त टीवी की स्क्रीनों पर जिनसे अवाम नफरत करती है सारे अरबे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इमरान खान वो लोगों के ज़हन से महव नहीं हो रहा, उसका बयानिया, उसका डंके बजे हुए हैं। तो अब सोशल मीडिया पर जो वो बात करता है वो भी नहीं होने चाहिए। यानी ये इसके अंदर जो है असास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा, जबकि सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सजा होगी। अब ये असास जो ड्यूटी है वो ज़ाहिर है इसके अंदर आर्मी भी है, और कोई अगर यानी जैसे अभी आप कह सकते हैं जनरल फैज हमीद है, 2 साल पहले पाबंदी थी कि आप सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन अब जो है वो ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज है। बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्वस शख्स जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो तो उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। बिल में मजीद कहा गया कि फौज को बदनाम करने या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाने पर आर्मी एक्ट के तहत 2 साल कैद और जुर्माना होगा। तो अब ये सियासी जो शख्सियात हैं वो यानी कुछ गैर सियासी के मुताल्लिक है जो फौज के अंदर है, और कुछ जो है वो सियासतदानों के मुताल्लिक है, लेकिन ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा और इसके अंदर जो है वो ये आम डेवलपमेंट हुई है। इजाजत दीजिएगा, सेनेट से ये कानून मंजूर हो गया, अब कौमी असम्बली से इसे कब मंजूर करवा लिया जाएगा, ज़ाहिर है आपको इल्म है कि इस वक्त तो अंधेर नगरी चौपट राज है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।